नमस्कार दोस्तों। आज अपने जो टॉपिक करेंगे मैथ्स का, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं पहले आपको बता दूं, जो परीक्षा में कई बार प्रश्न आ जाता है कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, या 15 शुरू की 15 विषम संख्याओं का योग बताइए, या शुरू की 10 सम संख्याओं का योग बताइए, या पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। इस प्रकार से आ जाता है। या प्रश्न आ जाता है कि शुरू की 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है। या फिर ये आ जाता है कि 7 से लेकर 27 तक की पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न, जो योग वाले प्रश्न आते हैं, उनके लिए मैं कुछ सूत्र हैं वो आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहां n है वो संख्या, मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा देता हूं। पहले एक प्रश्न लेता हूं मैं यहां से। मान लो अपने ले लेते हैं एक प्रश्न कि 27 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो अगर ये हमें वैसे ज्ञात करना हो तो 1 प्लस 2 प्लस, हम ऐसे इसको ज्ञात करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे करते करते 27 तक। तो हालांकि ये ऐसे भी हल हो सकता है, लेकिन इसको हल करने के लिए जो आसान तरीका जो बता रखा है, जिसको हम सूत्र कहते हैं, अगर उस सूत्र से हम ज्ञात करें तो n गुणा n प्लस 1 बटे 2, ये इसका एक आसान सा सूत्र है। इस सूत्र से हम इसके बारे में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये सूत्र कैसे बनाया, देखो 27 1 28, और फिर यहाँ 26 और 2 28, 3 और 25 28, 4 और 24 28, ये सब 28 28 बन रहे हैं, देख लो चाहे। तो इस 28 गुणा इसको कर देंगे हम जितनी संख्या है उससे। तो यहाँ इसको हल करके देखते हैं। पहले ये आ जाएगा 27 गुणा आ जाएगा 27 प्लस 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा 27 गुणा 28 बटे 2। तो 2 से ये 28 को काटेंगे, 14 आ जाएगा। 14 को 27 से गुणा करेंगे, 14 7 98, 14 2 28, 378 इसका सही उत्तर आ गया। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से करेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो ये तो था प्राकृत संख्याओं का। इसी प्रकार से अगर हम बात करें प्राकृत संख्या, आपको ध्यान होना चाहिए पहले कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है जो प्राकृत संख्या है। और यही प्रश्न आ जाए n तक की पूर्ण संख्याओं का। अगर पूर्ण संख्याओं का आ जाए तो पूर्ण संख्याएं आपको मैंने बताई थी कि 0 से शुरू होती है। तो 0 से शुरू होती है, इनका योग अगर हमें ज्ञात करना है तो इसका सूत्र ये n-1 हो जाएगा अपॉन 2। तो यहां से अगर हम एक प्रश्न लें तो वो प्रश्न हो जाएगा 25 तक की ले सकते हैं, कोई भी हम प्रश्न यहाँ पे ले सकते हैं, 27 तक की ले सकते हैं, जो भी आप करके देखोगे। मान लो हम यहाँ ले लेते हैं 55 तक की संख्या, या 54 तक की ले लेते हैं। 54 गुणा 54 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस होगा, यहाँ मैंने प्लस कर दिया गलती से, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 54 गुणा 53 बटे 2। तो 2 से ये कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 27 से 81, 8 27 5 135, और 8 143, ये आ गया 1431 इसका आंसर। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें तीसरा, अगर हम लेते हैं प्रथम, अगर n सम संख्याओं का योग लेते हैं, जो शुरू की प्रथम n तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। तो इसका सूत्र आ जाएगा, सीधा आपको करना है n गुणा n प्लस 1। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। इसमें भाग नहीं देना है 2 का, बस इतना ध्यान रखना है आपको। और इसी तरह अगर आ जाए प्रथम विषम संख्याओं का, प्रथम n तक की विषम संख्याओं का योग, तो ये हो जाएगा सीधा n स्क्वायर हो जाएगा, ये n स्क्वायर हो जाएगा, यहां n स्क्वायर कर देंगे।
अब यहाँ जो आने वाले प्रश्न है परीक्षा के हिसाब से उनके बारे में थोड़ी इन दोनों में आपको मैं और बताऊंगा डीपली जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आ सकते हैं और कैसे आप उनको हल कर दोगे। अगला अगर हम प्रश्न की बात करें तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ सकता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ सकता है। तो इसका जो सूत्र रहेगा वो रहेगा n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये इसका सूत्र रहेगा। अब इसमें अगर सीधा प्रश्न आ जाता है कि प्रथम n तक की सम संख्याओं का योग, मान लो शुरू की 20 सम संख्याओं का योग है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, 20 गुणा 21 हो जाएगा और ये 420 इसका आंसर आ गया। लेकिन कई बार प्रश्न आ जाता है कि 21 से 100 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। तो यहां हम कैसे करेंगे, 21 से 100 तक की सम संख्याएं हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे, या उसको फिर इसमें ये फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे। तो पहले हम 100 तक की संख्याओं का देख लेंगे इसमें। तो इसमें 100 संख्याएं हैं अपने पास, कुल 1 से लेकर 100 तक 100 संख्याएं हो गई। तो इसमें 100 गुणा 101 कर देंगे इसको, ये अपना आ जाएगा 10,100। अब हम करेंगे शुरू की 20 संख्याएं इसमें से घटा देंगे, तो वो उसके लिए शुरू की 20 संख्याओं का कर देंगे 20 गुणा 21, वही 420 आ गया। तो ये 420 इसमें से घटा देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रथम n तक की विषम संख्याओं वाला है, इसमें भी 20 की संख्याओं का हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे भी हम कर सकते हैं, कम ज्यादा करके। अगर बाद की संख्याएं पूछी है तो पहले वाली घटा देंगे, आसान है। प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मान लो पूछ लेते हैं कि 8 तक की जो प्राकृत संख्या है उनके वर्गों का योग। तो अगर इसको हम करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करेंगे, लंबा होगा। तो अपने प्रथम 8 पूछा है तो 8 गुणा 9 गुणा 17 ये करके इसको 6 से भाग दे देंगे। ये 6 का 3 पे गया, ये 4 हो गया, ये 3 3 9 4 3 12, 12 को 17 से हम गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 12 7 84 का 4 हासिल 8, 12 एकम 12 और 8 20, ये 204 आ गया। तो इस प्रकार से ये हम आसानी से कर सकते हैं। आपको अगर गणित में पूरे नंबर प्राप्त करने हैं फर्स्ट ग्रेड में, या कोई भी वैकेंसी जो आती है जिसमें गणित के सामान्य या गणितीय सवाल पूछे जाते हैं, अंक गणित के हैं, थोड़े बहुत बीज गणित या कुछ रेखा गणित से संबंधित है, घन घनाव वाले हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो पे, इस चैनल पे इसके वीडियो डालता रहूंगा। आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और आपको मैंने बताया भी था कि जितने सूत्र हैं उनको आप एक छोटे A4 साइज पेज पे रख के अपने रूम में अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हो, ताकि रोज उनकी रीडिंग हो जाएगी, तो आपको सूत्र आसानी से याद हो जाएंगे। आपको जितनी ज्यादा आप गणित का अभ्यास करोगे उतनी आपकी ज्यादा अंक लाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।